हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, एलुमनाई फॉर ऑक्सफोर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिसएडवांटेज ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड, स्पेशली इन रशिया। तो गाइस, आप भी सोच रहे होंगे ये इंसान इतने दिन तक एडवांटेज एडवांटेज एडवांटेज, आज तक हमेशा मैंने प्लस पॉइंट ही बताया है एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, एमबीबीएस रशिया के बारे में। आज डिसएडवांटेज क्यों और डिसएडवांटेज है क्या? देखो, हर चीज़ का प्लस पॉइंट होता है और माइनस पॉइंट भी होता है। रशिया के भी कुछ डिसएडवांटेज है जो आपको जाने से पहले सोचना चाहिए और अपने एडमिशन को फाइनलाइज करने से पहले भी सोचना चाहिए जो ये डिसएडवांटेज है क्या। तो गाइज, डिसएडवांटेज ये है, मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। देखो, फर्स्ट मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा जो क्या क्या डिसएडवांटेज है जो कि एमबीबीएस अब्रॉड में, स्पेशली रशिया के अंदर में आपको फेस करना पड़ता है। फर्स्ट तो मैं बताऊंगा ये होता है आपका वेदर। देखो, मोस्टली जो हमारे इंडियंस हैं ना, वो हमारे इंडिया के जितने भी लोग हैं, 90% पॉपुलेशन जो कि वार्म वेदर में रहते हैं, तो उनके लिए -20, -10, -5, -6, -1 टेम्परेचर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, फेस करना होता है। लेकिन थोड़ा सा हार्श वेदर बोल सकते हैं, ज़्यादा थोड़ा सा टफ बोल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इतने नेगेटिव टेम्परेचर में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाती है। कहने की मतलब ये है, देखो वहाँ पे हर जगह सेंट्रलाइज हीटिंग होता है। सेंट्रलाइज हीटिंग आपको हॉस्पिटल्स के अंदर में, सेंट्रलाइज हीटिंग आपके हॉस्टल के अंदर में, हॉस्पिटल के अंदर में, शॉप्स के अंदर में, मार्केट के अंदर में, मॉल के अंदर में, बस के अंदर में, ट्रैवल के अंदर में, ट्रेन के अंदर में, हर जगह। गाड़ी में भी हीटर होती है, तो हर जगह पे हीटर है। तो आपको ऐसा कभी भी विंटर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इवन बाहर टेम्परेचर -10 है, -20 है, बट यहाँ पे आपको अंदर जो है शॉर्ट्स में आप घूम सकते हो। शॉर्ट्स और टी शर्ट में लोग घूमते हैं, हॉस्टल के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्टिल आप हमेशा तो बिल्डिंग के अंदर रहोगे नहीं, कभी न कभी तो आपको बाहर जाकर चलना ही होगा, वॉक करना ही होगा। तो उस टाइम पे क्या करना हो, इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ जो मेनली जो शॉपिंग्स होती है ना, आपको रशिया में करनी चाहिए। विंटर की स्पेशली जो कपड़े होते हैं ना, आपको रशिया में ही लेनी चाहिए, इंडिया से नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, जो वहाँ के वेदर के हिसाब से, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से जो कपड़े मिलते हैं, मैं अब मेरी ये सारी बातें ना ऑलरेडी मैंने कई सारी वीडियोस में बता रखी है आपको। तो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से होता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और धीरे 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 आप एडजस्ट कर जाओगे, ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन स्टिल कुछ लोगों को कोल्ड से प्रॉब्लम है, विंटर से प्रॉब्लम है। तो मैंने आज तक ऐसा विंटर से किसी को प्रॉब्लम होते हुए नहीं देखा। हाँ, जैसे कि टेम्परेचर क्या होता है, माइनस प्लस, जैसे प्लस में गया तो क्या होता है, फिर से वापस माइनस में जाने के बाद ना, जो आइस मेल्ट होता है ना, स्नो मेल्ट होता है, उसके बाद जो फ्रोजन होता है ना, वो बहुत स्लिपरी हो जाता है, उसमें गिरने के चांसेस होते हैं, उसमें बच के रहना है आपको। ये सब चीज़ें ध्यान रखो। जैसे देखो, टेम्परेचर स्नोफॉल हुआ, उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा प्लस में जाएगा, तो वो मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद पानी बनेगा, फिर वो जो पानी है ना, वो वाटर है, वो वापस फ्रीज होता है जब माइनस टेम्परेचर होता है। तो सब समझो, वो स्नोफॉल वो तो आराम से वॉक कर लोगे उस पर। लेकिन फ्रीज जो मेल्ट हुआ वाटर है, उस पर जो आइस बनता है ना, वो काफ़ी स्लिपरी होता है। तो आपको इस पर चल के जो जाने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के चलना चाहिए, अच्छे से आपको चलना है ताकि आप गिरो मत। और ये इनिशियली होता कब है, स्टार्टिंग के विंटर में और लास्ट के एंडिंग वाले में, क्योंकि टेम्परेचर की जो फ्लक्चुएशंस होता है ना, वो स्टार्टिंग में होता है और एंडिंग में होता है। एक और चीज़ वो आप देखते होगे, उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्ट नाम नहीं पता मेरे को, लेकिन जैसे कि जो रूफ पे ना स्नोफॉल होता है, फिर वो मेल्ट होकर जो गिरता है ना, बिल्कुल शार्प चीज़ ऐसे बन जाता है। और वो जब आप किसी बिल्डिंग के दीवार के साथ चलते हो तो ये गिरने के चांसेस होते हैं और सर पे काफ़ी डेंजरस होता है, वो काफ़ी आपकी जान भी जा सकती है। तो आपको जब इस टाइप की जो स्नो मेल्ट हो रहा है, वो शार्प चीज़ बन जाती है ना, तो आपको दीवार से हट के चलना चाहिए, बिल्कुल पास में नहीं चलना चाहिए। हाँ, इसमें आप क्या कर सकते हो, क्या अवॉइड कर सकते हो? आप अवॉइड कर सकते हो ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हार्श है, स्पेशली साइबेरिया। मैं हमेशा से बोलता हूँ आपको, साइबेरिया से मत जाया करो, साइबेरिया काफ़ी एक्सट्रीम। देखो, आप सोचो, थोड़ा सा आप सोच सकते हो, जो आपके पास मोबाइल है ना, आप मोबाइल में टेम्परेचर चेक कर सकते हो, वेदर देख सकते हो, कहाँ की कितनी क्या क्लाइमेट है, क्या टेम्परेचर है, कैसा विंटर होता है, कैसा कोल्ड होता है, क्या नहीं होता। आपको इजीली घर बैठे आप प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं। तो स्पेशली मैं आपको बोलूँगा, साइबेरिया में आपको नहीं जाना। साइबेरिया में जितनी यूनिवर्सिटीज़ है, आपको वहाँ पे थोड़ा सा, अगर आपको ज़्यादा विंटर से प्रॉब्लम है तो आप अवॉइड कर सकते हो। आप ऐसी जगह जा सकते हो जो वार्म वेदर में है। रशिया में कुछ जगह पे ऐसी जगह यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में बहुत ही कम जाता है और स्नोफॉल काफ़ी कम दिन के लिए होता है, 7 डेज़, 5 डेज़, 6 डेज़ के लिए होता है, 1 वीक के लिए होता है। तो ऐसे जगह भी आप प्रेफर कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको बोलूँगा वो है होम सिकनेस। जो स्टार्टिंग में होता है, वो स्टार्टिंग के 2 महीने की है। जो आप घर से दूर जाते हो तो आपको जो घर में हर चीज़ खुद से नहीं करना पड़ता है, हर चीज़ घर में आपको कराया मिलता है, खाना से लेके
जो क्लीनिंग है, कपड़े वॉश करने की बात है, कुछ भी है वो घर में आपके मम्मी पापा या कोई भी आपकी सेम जो घर में फैमिली मेम्बर्स है वो करके देते हैं, या कोई किसी घर में काम वाली बाई आती होगी वो करके देते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको ना काम वाली बाई मिलने वाली है, ना मम्मी मिलने वाले, ना बहन मिलने वाला, ना भाई मिलने वाला, कोई मिलने वाला नहीं है। तो आपको सब कुछ खुद से मैनेज करना है। तो ये थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए होता है, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ। उसके बाद आप हैबिचुअल हो जाते हो, आप यूज्ड हो जाते हो। हाँ, एक और चीज़ है जो कि देखो, आप ये चीज़ है ना, कहीं भी जाओगे ना, किसी भी हॉस्टल में जाओगे तो आपको ये चीज़ें फेस करनी होगी। जो होम सिकनेस की बात कर रहा हूँ मैं, जो कुछ चीज़ें खुद से मैनेज करना, हर चीज़ आपको खुद से अरेंज करना है, वो आप इंडिया में रहिए, इंडिया किसी मेडिकल कॉलेज में जाइए, प्राइवेट में जाइए, गवर्नमेंट जाइए, अब्रॉड में जाइए, हर जगह पे आपको खुद से ही करना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज़ है जो मेस की बात करता हूँ, इंडियन फूड की बात करता हूँ मैं आपको। इंडियन फूड थोड़ा सा देखो, मैं आपको आज मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का नाम लिख लो, 25 यूनिवर्सिटी, उसमें से देखो कितनी यूनिवर्सिटी में मेस अवेलेबल है। मैं बताता हूँ 80% यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको मेस की सर्विस नहीं मिलने वाली है। 80% यूनिवर्सिटी जो रशिया की है जहाँ पे मेस नहीं है, और अगर हुई भी है तो आज रिसेंटली 1 साल 2 साल में स्टार्ट हुआ है। तो आपको ये चीज़ें भी सोच के रखना होगा। जो ऐसी जिसको सिर्फ मेस चाहिए, जिसको इंडियन खाना ही चाहिए, जो खाना खुद से नहीं बना सकते, तो आपको वैसी यूनिवर्सिटी ही सिलेक्ट करनी चाहिए जहाँ पे मेस की सर्विस अवेलेबल है। लेकिन उसमें भी मेस में भी बहुत सारे जगह पे ऐसे मेस होते हैं, जब कुछ मेस होते हैं जैसे हमारे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका एग्जाम्पल हर जगह दिया जाता है। बच्चे पूछते हैं आजकल, जो भैया दूसरी कंसल्टेंसी से, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से, दूसरे एजेंट से या दूसरे यूट्यूबर से, क्या हमारा जैसे ही मेस मिलता है क्या? आपको देखो, कोई एजेंट कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको मेस का ना एक दिन फिल्म बनाने वाले हैं, और एक दिन फिल्म बना के ना आपको वीडियो बना के दिखा देंगे, जो देखो हमारा मेस कितना है, 5 स्टार है। वो 5 स्टार उस दिन वीडियो शूट करने के लिए बनाया गया था, सच्चाई में नहीं मिलता। लेकिन समारा में आपको मिलता है, और उसमें आप कभी भी पूछोगे मुझे पूरे 1 साल में डेट बता दो, जो इस साल में, इस डेट में, इस मंथ में, इस लंच के टाइम में क्या मिला था। हमारे पास प्रॉपर प्रूफ होता है, जो आपको हर दिन का खाना आप कभी भी चेक कर सकते हैं, कभी पता कर सकते हैं। तो ये है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, रशिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हलाल नॉन हलाल फूड दोनों अवेलेबल है। और होपफुली नेक्स्ट ईयर हम लोग कुछ सोच रहे हैं, जो बिल्कुल जो लहसुन और गार्लिक, जो अनियन प्याज वगैरह भी नहीं खाते, उनके लिए भी कुछ अलग सा सिस्टम सोचने का। तो आपको वैसे ही मेस बाकी यूनिवर्सिटी में मिलेगी, जहाँ पे हमारी टीम, हमारे लोग, हमारे सिस्टम जहाँ पे हमारी काम करता है, वहाँ पे आपको वैसा ही मेस मिलने वाला। लेकिन बहुत सारी जगह पे मेस नहीं है, तो जहाँ पर मेस नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा, वैसे जगह पे आपको नहीं जाना चाहिए। और वैसे जहाँ अगर आपको सिर्फ मेस पे ही सर्वाइव करना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं जब गया था स्टूडेंट बनकर, तो हमारे टाइम पे मेस नहीं था बिल्कुल भी, और हमने 6 साल खुद से खाना बनाया और अच्छे से रहा, और कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेस होता भी है तो मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो मेस लगाते हैं फर्स्ट ईयर में, वो सेकंड या थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर से मेस नहीं लगाते, क्योंकि सेल्फ कुकिंग करने में उनको भी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। उनको लगता भी है ये बजट फ्रेंडली है, इकोनॉमिकली है, और ज़्यादा अच्छा होता है अगर सेल्फ कुकिंग करते हैं तो। एक और चीज़ बताता हूँ हॉस्टल्स की, जहाँ पे भी ओवर क्राउडेड है। देखो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ के जो ऑफिशियल लोग हैं, जो एजेंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, यूट्यूबर है, आपसे बताते नहीं हैं, आपको छुपाते हैं, और आपसे ये चीज़ें, सच्चाई को हाइड किया जाता है, जो आपको वहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलने वाला, गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलने वाला। तो आपको इससे भी बच के रहना है, क्योंकि ये एक तरह से स्कैम भी है, फ्रॉड भी है। क्योंकि इससे क्या होता है, आपका बजट बिगड़ जाता है, आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बिगड़ जाती है। तो आपको इस चीज़ से भी बच के रहना है, आपको इस चीज़ को भी ध्यान देना है। तो इसमें कैसे बच के रहनी है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, हॉस्टल्स, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल कितने का होता है, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 35,000, 40 तक मैक्सिमम, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर प्राइवेट अकोमोडेशन में जाओगे, तो आप प्राइवेट हॉस्टल में जाओगे, तो आपका जो हॉस्टल की फ़ी है काफ़ी इंक्रीज मिलेगा। प्लस में और क्या मिलेगा, अगर आपको प्राइवेट हॉस्टल नहीं मिलता, अपार्टमेंट मिलता, तो वो और ज़्यादा कॉस्टली हो जाता। तो आपको ऐसी जगह पे जाने से पहले सोच के जाना चाहिए। अगर हाँ, देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं पहले से स्टार्टिंग से ही, मुझे भैया अपार्टमेंट में रहना है, हॉस्टल में नहीं रहना, तो वैसे लोग जा सकते हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन जिनको सिर्फ बजट देखना है, पॉकेट देखना है, अपने फाइनेंस देखना है, तो सोच लो हॉस्टल में ऐसे जगह जाओ। और बहुत जगह पे ऐसे भी है भाई, गवर्नमेंट हॉस्टल के प्राइस लिख के प्राइवेट हॉस्टल में भेजते हैं, और प्राइवेट हॉस्टल के चार्जेस अलग होते हैं। कहने का मतलब है, आपके लिए अलर्ट पॉइंट और रेड फ्लैग, जो मैंने बोला था बहुत पहले वीडियोज़ में, आप देखना। रेड फ्लैग आपके लिए ये है, जो उनके फीस स्ट्रक्चर में लिखा होता है गवर्नमेंट हॉस्टल का फ़ी, लेकिन एक्चुअल में वो फीस आपके जो वहाँ पे होते हैं ना, वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल मिलते नहीं है, प्राइवेट हॉस्टल होता है, उसकी फ़ी सीधा 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स ज़्यादा होता है। आपको बताएंगे जो हॉस्टल्स 12,000 के हैं, 15,000 के, लेकिन प्राइवेट हॉस्टल्स आपको कम से कम मिनिमम 60, 70, 80 हज़ार से कम का नहीं मिलने वाला। आपको फीस स्ट्रक्चर में स्कैम करके बताएंगे ऐसे फ्रॉड लोग, जो आपका जो हॉस्टल की फ़ी है, आपका जो बजट है, वो 12,000, 13,000, 14,000 का है, लेकिन वो ये कभी नहीं बताएंगे जो आपका जो प्राइवेट हॉस्टल का अकोमोडेशन है वो 80,000 का है। सोचो, जो 15,000 सोच के जा रहा है, जो उसका 15,000 का हॉस्टल फ़ी है, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये साल का बढ़ रहा है बजट, और 6 साल में उसके 5 लाख रुपये बजट बढ़ जाते हैं। तो वैसे स्कैमर्स के साथ बच के रहना चाहिए। ऐसे यूट्यूबर को भी आपको
से भी बच के रहना चाहिए, जो आपको गवर्नमेंट के नाम पे प्राइवेट हॉस्टल में डाल देते हैं और आपको पहले बताते नहीं है। तो आपको ये चीज़ें सोच के रहनी चाहिए। और इस साल भी ऐसे होने वाले हैं। और बच्चे, आप जब जा रहे हो, अभी भी जा रहे हो, आपके पास मौका है, तो पता कर लो अपने एजेंट से, अभी तो एडमिशन हो गया है, उनसे पूछ लेना, भैया आपने तो गवर्नमेंट हॉस्टल बताया, मैं गवर्नमेंट हॉस्टल में ही रहने वाला हूँ, मैं प्राइवेट हॉस्टल में नहीं रहूँगा क्योंकि मेरे पास बजट नहीं है। अगर आपके एजेंट अभी से क्लियरिटी नहीं कर रहा है तो आप उसके ऊपर बाद में उनसे पूछना कि भैया मैं तो पे नहीं करने वाला, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट हॉस्टल की सोच के आया था, प्राइवेट हॉस्टल तो मैं नहीं रहने वाला। ठीक है, तो ऐसे लोगों से भी आपको बच के रहना पड़ेगा। तो ये है एक और डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट हो गया आपका वहाँ का जो वेदर है, सेकंड फूड एंड थर्ड अकोमोडेशन, एंड फोर्थ जो मैं बोलूँगा वो एक डिसएडवांटेज ये है जो ड्यूरेशंस का। देखो एमबीबीएस इंडिया के अंदर में, अगर चाहे इंडिया में प्राइवेट से कीजिए, गवर्नमेंट से कीजिए, तो आपका जो टोटल कोर्स का ड्यूरेशन है वो ये है आपका 4.5 साल का एकेडमिक प्लस में 1 ईयर का इंटर्नशिप, टोटल 5.5 साल का, 5.5 ईयर का। रशिया में कितना होता है, 5.8 ईयर का टोटल एकेडमिक ड्यूरेशन होता है, 5.10 का होता है एकेडमिक ड्यूरेशन। इसमें आपका 1 साल का इंटर्नशिप इंक्लूडेड होता है। बट 1 साल इंटर्नशिप आपको इंडिया में करना पड़ता है एक्स्ट्रा, जो कि इंडिया से हो ज़्यादा, मतलब रशिया से आने के बाद करना होता है आफ्टर एफएमजी एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम जो भी एग्जाम है उसके बाद, वो आपका जो ड्यूरेशन है वो एक्स्ट्रा है। जो टोटल ड्यूरेशन आपका 1 साल से लेके 1 साल 3 महीने तक की आपकी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन उसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आप कई सारे ड्रॉप लेते हो और ड्रॉप लेने से सोचते हो जब मुझे एडमिशन मिल जाएगा, तो आपका क्या हो जाता है, ड्रॉप में भी आपका ईयर गैप हो जाता है, ईयर वेस्ट हो जाता है, प्लस में आपका एमबीबीएस अब्रॉड में भी ईयर एक्स्ट्रा लग रहा है। एक और चीज़ बोलूँगा मैं, अगर आप प्राइवेट के लिए सोच रहे हो तो 1 साल के इक्विवेलेंट अगर 30 लाख बजट जाता है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो समारा जैसे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे यहाँ पे इंडिया में आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिलने वाला है नहीं, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा भी वो 80 लाख 90 लाख, तो टोटल कितना बजट डिफरेंस हो गया, 50 लाख का। 1 साल 50 लाख, 1 साल 50 लाख, और 50 लाख आज आपको पे करना है, और 1 साल का जो आपका इनकम वेस्ट होगा वो आज से 6 साल के बाद होगा। आई डोंट थिंक ये समझदारी वाली चीज़ें हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जिसके पास पैसे हैं वो कर सकते हैं, आप ऑफकोर्स करना भी चाहिए। आपके पैसे यूटिलाइज भी कहाँ होगा, तो यहीं पे होगा, तो आप अपने पैसे को यूटिलाइज कीजिए और वैसे जगह पे आप प्राइवेट कॉलेज में लगा सकते हैं। लेकिन ये एक और डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज के बदले में जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली यूनिवर्सिटी, एक अच्छा रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी, एक अच्छा वेस्टर्न कल्चर, एक वेल डेवलप्ड कंट्री, एक अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर, एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर, प्लस में आपके 50 से 60 लाख रुपये का बजट। ये जो एक्सपीरियंस के सामने 50 लाख 60 लाख का जो बजट की सेविंग्स है ना, ये डबल फ़ायदा है। तो आप उसके सामने 1 साल का वेस्ट मतलब ज़्यादा लगना कोई, आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा कुछ है। हमने भी किया है, हमारे साथ वाले लोगों ने भी किया है। हाँ, लेकिन आप इसको अच्छे से कर सकते हो, बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो, आप अपने 6 साल अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करो और एफएमजी एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा एफएमजी एग्ज़ाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, नहीं तो सेकंड में मैक्सिमम निकाल ही लेना, क्योंकि अगर एफएमजी एग्ज़ाम नहीं निकालते हो तो आपका जो टोटल ड्यूरेशन है वो और इंक्रीज़ होता जाता है, और आपकी जो डिग्री है, टाइम है, पैसा है, वो भी वेस्ट हो जाते हैं। तो गाइस देखो, जाओ एमबीबीएस करो। जब जा रहे हो पॉलिटिक्स में, इधर उधर की बातों में, ऐसे नेगेटिविटी में और ऐसे सीनियर्स से, ऐसे गलत लोगों से बच के रहो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, जो आपको गलत एडवाइस देता है, जो आपको अलग अलग चीज़ें बताती है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, पढ़ना आपको है, आप अपने घर से ये सोच के गए थे डॉक्टर बनना है, सपना लेके आप गए हो, और जो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है, जो अपने आप को अपने करियर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, वो आपको बहुत ही इजीली डाइवर्ट कर सकता है। देखो आप इजीली इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, उनका जो भी सीनियर्स या कोई भी आपको नेगेटिव चीज़ें बता रहे हैं, ये सबके लिए हर जगह होता है। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन आपको अच्छे लोग के साथ रहना है, बुरे लोग से बच के रहना है। क्योंकि देखो तुम्हारे साथ भी जाने वाले जो 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 200 लोग हैं, 300 लोग, उसमें से कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब अपने अपने नज़रों में अच्छा होता है। लेकिन देखो बुरा मेरे लिए वो है जो जिस काम के लिए गया ना, मतलब फॉर एग्जांपल बुरा मैं उनको सोचता हूँ, मैं डॉक्टर बनने के लिए गया, अपने माँ बाप के सारे पैसे लगा के जा रहा हूँ, मैं अपने लाइफ की जो करियर का जो टाइम है ना वो लगा जा रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा, मैं ये रिग्रेट, ये मेरे दिमाग में नहीं आ रही, ये टाइम निकलता जा रहा है ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। जब मैं एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम पास नहीं कर पाऊँगा, तब मेरा जाना रहना, 6 साल पढ़ना, पैसा, सब कुछ बर्बाद, जीरो। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए जो अपने करियर के लिए सीरियस नहीं है। देखो लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और आप 6 साल के लिए कोई रोबोट नहीं है जो आप बिल्कुल कुछ नहीं करोगे, एंजॉय करो। बट ऐसे लोग से बच के रहो जो खुद की करियर के लिए सीरियस नहीं है, जो खुद के लिए सेफ़ नहीं है, वो आपके लिए क्या सेफ़ होगा। जो अपने माँ बाप के लिए सेफ़ नहीं है, वो अपने माँ बाप से झूठ बोल के पैसे मंगाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, पार्टी करते हैं, नाइट क्लब जाते हैं, दारू पीते हैं, यही करते हैं, उनकी दिनचर्या ये होती है। तो अगर आप ऐसे ही हैं तो आपको ऐसे लोग बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करने वाले हैं। मैं आपको सच बताऊं,
एक स्मोकर को दूसरा स्मोकर बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करता है, भले ही जान पहचान ना हो, दोस्ती 2 दिन में हो जाती है। एक ड्रंक जो अल्कोहल कंज्यूम करता है ना, दारू पीता है ना, उनको ऐसे लोग बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करता है जो दारू पीता है। तो लेकिन जो नहीं करता है ना, उनको ऐसे लोग पहले पसंद नहीं आता, तो वो डिसाइड आप पे भी करता है, क्योंकि आप भी वैसे ही होंगे तभी आपको वैसे लोग पसंद आते होंगे। अगर आप भी वैसे ही हैं और आपके अंदर की जो इंसान है ना, वो भी वैसा ही है, वो भी वही सोच के आया है जो आपके सीनियर, जो आपको लोग जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वो आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले सोच के आया था। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, अच्छे लोगों से कॉन्टैक्ट में रहो, जो आपको पढ़ाई के बारे में सजेस्ट करे, जो आपको ये बोले जो पढ़ाई पे ध्यान दो, डॉक्टर बनो, अच्छे से मेहनत करो। ये ना बोले कि भाई क्लास जाने की जरूरत नहीं है, नाइट क्लब चलते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। ये भी एक डिसएडवांटेज है, और ये डिसएडवांटेज आपको एमबीबीएस अब्रॉड में नहीं, या आपको डिसएडवांटेज इंडिया में भी, प्राइवेट में भी, गवर्नमेंट में भी, सब जगह पे मिलने वाला है। तो आपको ऐसी चीज़ें से भी बच के रहना चाहिए। स्पेशली मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा, जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपने बच्चों का दिनचर्या, जो डे साइकिल है, नाइट साइकिल है, वो क्या कर रहा है, आपको अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए, ताकि आपका जो बेटा है और आपकी जो बेटी है वो प्रॉपर गाइडेंस में रहे और प्रॉपर मॉनिटर में रहे, एटलीस्ट 1-2 साल। क्योंकि उसके बाद ना बच्चे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। एक इनिशियली जो फर्स्ट 1 साल 2 साल होता है ना, उसमें ही इधर या उधर होने के चांसेस होते हैं। तो आपको खुद भी एफर्ट डालना पड़ेगा, और जो भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है उनसे आपको टच में रहना पड़ेगा, उससे जेन्युइन रिव्यू लेना पड़ेगा। अगर आपके ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर जिनके पास बच्चे जा रहे हैं, जो भी वहाँ पे देख रहा है, मैनेजमेंट देख रहा है, अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है तो आपको सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, बच्चे के बारे में बताया जाता है, जो आपके बच्चे एकेडमिक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उस टाइम पे पेरेंट्स उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते, बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये सब चीज़ भी ध्यान देनी है, स्पेशली पेरेंट्स को। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर कुछ क्वेरी है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में पूरे क्वेश्चंस का आंसर करने का। गुड बाय।